ओके। लास्ट टाइम हमने क्या रखा था स्टूडेंट, क्वेश्चन हो गया था हमारा, आपको समझ में आया स्टूडेंट? कल के जो 2 क्वेश्चन मैंने लिए थे, क्या क्वेश्चन था पहला? वो 52 ग्राम के अंदर कितने जर्मेनियम के एटम है, बेसिस स्ट्रक्चर फॉर्म किया था। ओके, अभी एक रिलेशन हमें पता है स्टूडेंट, कौन सा, कि यूनिट सेल के अंदर जितने भी क्या होते हैं, यूनिट सेल के अंदर जितने भी क्या होते हैं, बोलो, स्पेयर होते हैं, उतने उसके अंदर क्या होते हैं, ऑक्टेट्राहेड्रॉइड्स और 2 टाइम्स टेट्राहेड्रॉइड्स। ओके, अभी देखो स्टूडेंट, सॉलिड स्टेट। ओके, हमने लास्ट टाइम इक्वेशन ऐसा फॉर्म किया था, नंबर ऑफ स्पेयर इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑक्टेट्राहेड्रॉइड्स इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ टेट्राहेड्रॉइड्स। ओके, अभी देखो स्टूडेंट कि मैं आपको एक एग्जांपल देने वाला हूं अभी। ओके, एक एग्जांपल ले लो, एक क्वेश्चन। ओके, एक क्वेश्चन ले लो, एक क्वेश्चन ले लो अभी। हाँ, ले लो क्वेश्चन। Atom of element A and B form molecule. Atoms of element A and B forms molecule. मॉलिक्यूल का नाम लिखो AXBY। AXBY मतलब A के नीचे स्टोइचियोमेट्री क्या लिखनी है, X, B के नीचे Y, and crystallize in HCP lattice, and crystallize in HCP lattice, full stop दे दो। The element A occupy 2/3 tetrahedraloids, 2/3 tetrahedraloids, full stop। Calculate X and Y। हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है स्टूडेंट, X एंड Y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके, मतलब एक क्रिस्टल है, उसके अंदर A और B ये 2 एटम्स है, और A जो है उसका नंबर X है और B का नंबर Y। अभी एक बात बताओ स्टूडेंट, क्रिस्टल कौन बना रहा है, कौन सा बन रहा है, OHCP है। कौन बना रहा है, A एंड B। कौन कहा जा रहा है, वॉइड्स के अंदर कौन जा रहा है, कौन सा एलिमेंट जा रहा है, ए जा रहा है ना। अरे वॉइड्स के अंदर कौन जा रहा है, इसका मतलब है स्टूडेंट, वॉइड्स कब फॉर्म होते हैं स्टूडेंट, जब पहले उसका क्या बनना चाहिए स्टूडेंट, लैटाइस बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए स्टूडेंट, लैटाइस। और अभी ध्यान में रखो, जो भी कॉर्नर होते हैं स्टूडेंट, कॉर्नर, वहां ऐसा स्पेयर जाता है, वहां ऐसा स्पेयर जाता है जिसकी साइज बड़ी हो, जिसकी कहा कॉर्नर। मतलब क्रिस्टल कौन बनाता है, आनायन बनाता है ना। अभी मुझे बताओ, कैटायन और आनायन में किसकी साइज बड़ी होती है, आनायन। क्या आप देखिए सुने एक एग्जांपल, NaCl। NaCl में आपको पता है Na+ होता है और Cl- होता है। Cl- के पास कितने शेल होती है, 3। Na+ के पास कितने शेल होती है, 2। अरे समझ में आ रहा है, Na+ के पास 2 शेल क्यों होती है, वैसे तो उसके पास 3 शेल होती है, बट एक इलेक्ट्रॉन को उसने लॉस किया है ना, तो एक शेल खत्म होगी।
और दो शेल की वो साइज रहेगी उससे भी कम साइज रहेगी। क्यों? क्योंकि उस पे पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा रहेगा तो साइज और भी क्या हो जाएगी कम। किससे? जो जब दो साइज का Na, सब समझो स्टूडेंट, या Na के पास कितनी शेल है स्टूडेंट? दो। अभी 3 शेल थी उसके पास स्टूडेंट, ये मैंने पीरियोडिक टेबल में सब समझा दिया है। हाँ, अभी Na के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे? हाँ, अभी पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, दूसरे शेल में कितने हैं, तीसरे शेल में कितने हैं? हाँ, अभी 1 इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया। ओके, अभी इलेक्ट्रॉन कितने बचे? 10। प्रोटॉन कितने बचे? हाँ, तो प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज आ गया, इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज है? टोटल मिलके कितना चार्ज बचा? +1। तो एक बात बताइए ना, अभी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन चलेगा? पहले भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन चलता था, अब ज्यादा चलेगा। क्यों? क्यों ज्यादा चलेगा? क्योंकि एक प्रोटॉन ज्यादा है ना रे, एक प्रोटॉन ज्यादा है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा चलेगा ना। तो अभी ये तो शेल खत्म हो गई, ये तो शेल खत्म हो गई ना। कौन सी शेल खत्म हो गई? अभी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके बीच चल रहा है, किन के बीच चल रहा है? 10 इलेक्ट्रॉन और, तो अभी ये इलेक्ट्रॉन इधर 8 इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं ना, तो ये 8 इलेक्ट्रॉन अभी यहां से घूमेंगे, मतलब साइज क्या हो जाएगी और कम। किससे कम हो जाएगी? जब जो दूसरे साइज का जो दूसरे शेल की जो साइज है उससे भी उसकी साइज क्या हो जाएगी? कम। तो Na+ की साइज क्या हो जाएगी स्टूडेंट? बहुत कम हो जाएगी। कब? क्यों? कब कम हो जाएगी? जब वो इलेक्ट्रॉन लॉस कर। क्यों लॉस हो, क्यों कम हो जाएगी? क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा। समझ में आ रहा है स्टूडेंट? समझ में आ रहा है? पूरा समझ में आ। तीसरे शेल तो यहां थी, मतलब साइज या इतनी कम हो गई स्टूडेंट। कितनी कम होनी चाहिए थी? इतनी कम होनी चाहिए थी, बट कितनी कम हुई? इतनी कम होगी, ज्यादा कम होगी। समझ में आए स्टूडेंट? परफेक्ट समझ में आया? तो अभी ये Na+ है तो साइज क्या हो जाएगी? कम। अभी Cl- है, अभी Cl के पास 1, 2 और ये 3 शेल है बराबर। इसके पास 17 प्रोटॉन है, या 2 इलेक्ट्रॉन, या 8 इलेक्ट्रॉन और या 7 इलेक्ट्रॉन। तो अभी ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन चल रहा है 17 प्रोटॉन 17 इलेक्ट्रॉन के बीच। हाँ, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ रहा है, अरे आ रहा है नहीं आ रहा है? तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आने के बाद अभी इलेक्ट्रॉन कितने हुए इधर? 18 इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, तो कितना बचा? कौन सा चार्ज? -1 चार्ज। मतलब वो -1 क्यों? क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ गया। तो अभी 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ने के कारण अभी इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में क्या हो जाएगा स्टूडेंट? रिपल्शन हो जाएगा। वो 7 इलेक्ट्रॉन कहाँ घूम रहे थे पहले, या बट ये इलेक्ट्रॉन आने के बाद वो इलेक्ट्रॉन रिपल्शन बढ़ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, रिपल्शन बढ़ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन दूर से घूमेंगे या क्लोज, न्यूक्लियस के क्लोज से घूमेंगे। तो ये साइज क्या हो जाएगी? ये इलेक्ट्रॉन है ना, ये इलेक्ट्रॉन यहां से घूमेंगे अभी, मतलब ये यहां घूमने चाहिए थे, वो कहां से घूम रहे? थोड़े से दूरी से घूम रहे, मतलब साइज, ये साइज क्या हो जाएगी स्टूडेंट? इंक्रीज हो जाएगी। मतलब देखो Na की साइज कम हो रही है, Cl की साइज बढ़ रही है। समझ में आया? कभी भी क्या होता है स्टूडेंट, जनरली आपको बहुत सारे केस में आनायन की साइज बड़ी मिलेंगी और कैटायन की साइज क्या मिलेगी? छोटी। समझ में आया स्टूडेंट? तो अभी देखो ना स्टूडेंट, तो आपका जो लैटाइस है वो कौन बनाता है? जिसकी साइज क्या होती है? बड़ी होती है। जहां कैटायन बड़ा होगा वहां कॉर्नर पे कौन जाएगा? कैटायन जाएगा। जहां कैटायन बड़ा होगा, केप, के की साइज बड़ी है, एफ की साइज छोटी, तो यहां कैटायन बड़ा है और आनायन छोटा है। तो अभी यहां क्रिस्टल कौन बनाएगा? कैटायन। वॉइड्स में कौन जाएगा? आनायन। तो यहां अभी देखो ना शोन, अभी क्रिस्टल कौन बनाएगा? यहां NaCl में आनायन बनाएगा। और उसके अंदर अभी बताओ स्टूडेंट, सपोज समझो कि NaCl कौन सा क्रिस्टल बनाता है? सपोज समझो कि वो FCC बनाता है। वो कौन सा बनाता है? तो बताओ स्टूडेंट, FCC मतलब कॉर्नर फेस पे कौन जाएगा? Cl जाएगा। कॉर्नर फेस पे कौन जाएगा? Cl। कितने Cl जाएगा? 4 Cl जाएंगे ना। Z=4 है ना, Z= क्या है? 4 ना। तो Cl कितने बन गए हमारे पास?
सेल कितने बन गए? 4 सेल बन गए ना। अरे यार 4 सेल माइनस बन गए। अरे सर नो। तो अभी आप बताओ स्टूडेंट, ऑक्टाहेड्रॉइड्स कितने बन गए? टेट्राहेड्रॉइड्स कितने बन गए? समझ में आया स्टूडेंट? अरे समझ में आ रहा है? आ रहा है नहीं आ रहा है? मुझे बताओ स्टूडेंट, अभी कैटाइन की साइज कैसी, छोटी या बड़ी? कैटाइन क्या है? छोटा। तो कौन सा वाइड्स ऑक्युपाई करेगा? छोटा वाइड्स ऑक्युपाई करेगा या बड़ा वाइड्स ऑक्युपाई करेगा? छोटा। मतलब ये ने क्या कर रहा है? वाइड्स ऑक्युपाई कर रहा है। कहाँ फॉर्म हुए वाइड्स? वो एफसी के क्रिस्टल के अंदर वाइड्स फॉर्म हो गए। कितने फॉर्म हो गए आपको पता है? अभी 4 ऑक्टाहेड्रॉइड्स से और 8 टेट्राहेड्रॉइड्स। तो अभी देखो सुन, 4 सेल माइनस है, उसमें से ये ने खाली कितने टेट्राहेड्रॉइड्स में जा रहा है? खाली हाफ टेट्राहेड्रॉइड्स में जा रहा है। हर एक टेट्राहेड्रॉइड्स में नहीं जा रहा है। वो कितने टेट्राहेड्रॉइड्स में जा रहा है? खाली हाफ। मतलब या आपके 8 में से खाली कितने ये ने जाएगा श्वन? बोलो, ये ने कितने जाएगा? 1/2। अरे हाफ टेट्राहेड्रॉइड्स में कौन जाएगा? ये नहीं, हाफ टेट्राहेड्रॉइड्स में कौन जा रहा है? हमारे पास टोटल टेट्राहेड्रॉइड्स कितने थे? 8। उसमें से खाली कितना जा रहा है? हाफ। कौन जा रहा है? Na। तो अभी बताओ सुन, या 4 Cl माइनस या पूरा का पूरा वैकेंट है, ऑक्टाहेड्रॉइड्स पूरा का पूरा वैकेंट, और यहां कितना बचेगा? कौन बचेगा? तो इसमें रेशो क्या आएगा? N/1 आएगा। तो फॉर्मूला क्या बनेगा? तो फॉर्मूला क्या लिखते हैं हम पहले से? इसका मतलब क्या है पता चला का आपको? ये NaCl कैसे बनता है समझ में आया स्टूडेंट? हमारे दिमाग में खाली ये था कि Na एक प्लस इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है और Cl एक इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, इसकी वजह से वो आए। ऐसा नहीं। समझ में आया कि स्टूडेंट? बात क्या है? सॉलिड स्टेट में हम पढ़ क्या रहे और क्यों पढ़ रहे? समझ में आया? क्या समझ में आया बताओ? NaCl कैसे फॉर्म हो रहा है? कैसे फॉर्म हो रहा है? कॉर्नर पे कौन जा रहा है? पूरा सेल। सबसे पहले NaCl कौन सा क्रिस्टल बनाता है? FCC। मतलब वो कॉर्नर पे कौन जाएगा? फेस पे कौन जाएगा? सेल जाएगा। कितने सेल है हमारे पास? 4 सेल। ऑइड्स कितने टाइप के? 2 टाइप के, ऑक्टाहेड्रॉइड्स 4 और टेट्राहेड्रॉइड्स 8। उसमें से खाली कितने ऑइड्स ऑक्युपाई हो रहे हैं? हाफ टेट्राहेड्रॉइड्स ऑक्युपाई। समझ में आ रहा है स्टूडेंट? अभी क्वेश्चन को पढ़ो अभी। हाँ, तो पहले जनरली कौन लिखते हैं हम? फर्स्ट कैटायन लिखते और दूसरे कौन लिखते हैं? आनायन। समझो, पहला वाला एलिमेंट जो होता है वो कौन सा होता है? कैटायन। और दूसरा वाला एलिमेंट कौन सा होता है? आनायन। तो अभी ए क्या है बताओ? ये कैटायन है और बी क्या है? आनायन। अभी कौन कहा जा रहा है? आनायन जनरली क्या होता है? आनायन जनरली क्या होता है? बड़ा होता है। कॉर्नर नहीं होता है। क्या होता है? बड़ा होता है। आनायन जनरली क्या होता है? बड़ा होता है। तो बताओ ना शोन, प्रॉब्लम रीड करो अभी पहले। एटम ऑफ एलिमेंट ए एंड बी फॉर्म्स ए मॉलिक्यूल्स X, B, Y एंड क्रिस्टलाइज इन HCP। HCP मतलब जड़ क्या हो जाएगा? 4। किसका? कौन कौन 4 हो जाएगा? A या B? B। B कौन हो जाएगा? 4। तो हमारे पास B माइनस हो जाएगा 4। समझ में आया? अरे समझ में आया? हाँ, तो अभी यहां बताओ ना शोन, हमारे पास 4 क्या बन गए और 8 क्या बन गए? कौन कहा जा रहा है अभी? 2/3 ऑफ क्या? कौन कहा? किसके? कौन से ऑइड्स? टेट्राहेड। मतलब 8 में से 2/3 कौन जा रहा है? कौन? ए। कहा? वो टेट्राहेड्रल है। कौन? ए। तो इधर कुछ जा रहा है? नहीं, इधर कुछ भी नहीं जा रहा है। तो हमारे पास बचा क्या है? 4 भी बचा है। अरे 4 भी बचा है क्या? और क्या बचा है? 8 2/3 ए बचा है। तो 3 को इधर लेके आओ। अरे इधर 3 को लेके आएंगे तो फिर क्या हो जाएगा? हाँ, 12b माइनस ए प्लस है। हाँ,
बोलो इज इक्वल टू, इसको ए प्लस माइनस मत लिखो इसको, ओके 16a। अभी दोनों को किससे डिवाइड करेंगे, 4 से, दोनों को भी 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा इधर 3b इज इक्वल टू 4a। इसका मतलब है b कितने होने वाले हैं, अभी a कितने हैं हमारे पास, a 4 है और b कितने हैं, तो फॉर्मूला हमारा क्या बन गया अभी, ax by था ना, तो x की वैल्यू कितनी हो गई 4 और y की वैल्यू कितनी हो गई, समझ में आया, लिखो प्रॉब्लम। हाँ पहले ये लिखो शॉन कि जनरली आनायन बड़ा होता है, कैटायन छोटा होता है। समझ में आया प्रॉब्लम आपको, ओके लिखो और एक प्रॉब्लम लिखो। प्रॉब्लम, देयर आर टू, सॉरी लिखो, जिंक सल्फाइड crystallizes zinc sulfide crystallizes with zinc ion, zinc sulfide crystallizes with zinc ions occupying half of the tetrahedral holes in a close packing array a double r ay array of sulfide ions, full stop दे दो। What is the formula of zinc sulfide? Okay, हाँ भी देखो स्टूडेंट कि आपके पास क्या कौन स्ट्रक्चर बना रहा है स्टूडेंट, लैटिस कौन बना रहा है, जिंक बना रहा है या सल्फाइड बन रहा है, सल्फर बन रहा है, सल्फर या जिंक को क्रिस्टल को कौन बना रहा है, सल्फर बन रहा है, सल्फर और जिंक है हमारे पास, ओके। उसमें से सल्फर को कौन सा स्ट्रक्चर बना रहा है, वो क्यूबिक क्लोज पैकिंग बना रहा है ना, क्यूबिक क्लोज पैकिंग में जेड क्या होता है 4,
तो इसका मतलब है हमारे पास सल्फर 4 है। हमारे पास सल्फर कितने हैं? 4। तो सल्फर 4 है तो हमारे पास ऑक्टाहेड्रॉइड्स भी 4 होने चाहिए। तो हमारे पास टेट्राहेड्रॉइड्स क्या होना चाहिए? डबल होने चाहिए। यस और नो? अभी ये तो बना रहा है क्रिस्टल को, और ये जा रहा है किसमें? ऑइड्स में जा रहा है। तो अभी कौन से ऑइड्स में जा रहा है ये देखना पड़ेगा। कौन से ऑइड्स में जा रहा है? टेट्राहेड्रॉइड्स में जा रहा है। ओके, जिंक जा रहा है टेट्राहेड्रॉइड्स में। ओके, कितने टेट्राहेड्रॉइड्स है हमारे पास? 8। कितना जा रहा है? हाफ जा रहा है। तो हमारे पास या कोई नहीं जा रहा है, इज इक्वल टू बोलो 4s। तो 4s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 8/2 जिंक। तो अब ये 2 इधर लेके आओ, नहीं तो इधर इसको रेशो ले लो। इसका 8/2 मतलब 4, मतलब 4 जिंक और 4 सल्फर। तो 4/4 मतलब 1s2 1, मतलब जिंक भी 1 है। और तो पहले हम कैटायन को लिखते हैं और उसके बाद अनायन को लिखते हैं। तो फॉर्मूला बन गया हमारा कौन सा? ZnH। समझ में आया स्टूडेंट? अब एक प्रॉब्लम ले लो आपके लिए। हो गया? चलो ले लो प्रॉब्लम ले लो। एक प्रॉब्लम ले लो। एल्यूमिनियम ऑक्साइड क्रिस्टलाइज, एल्यूमिनियम ऑक्साइड क्रिस्टलाइज with aluminum ions in 2/3 of octahedral holes, 2/3 of octahedral holes and 1/3 of holes are remaining. 1/3 holes are remaining vacant. वैकेंट का तो हमें कोई लेना देना नहीं है। वैकेंट तो कोई लेना देना नहीं है। यहाँ वैकेंट को हमने डैश मारा है। या खाली ऑक्युपाई, अनऑक्युपाई का कुछ लेना देना नहीं है। तो वो 1/3 खाली आपको दिया है, वैकेंट है। आपको खाली वैकेंट दिया तो ऑक्युपाई निकाल सकते हैं आप। ओके चलो, उसके बाद लिखो वैकेंट इन क्लोज पैक, वैकेंट इन क्लोज पैकिंग of oxide ion. What is the formula of aluminum oxide? अभी हमें एल्यूमिनियम ऑक्साइड का तो फॉर्मूला पहले से ही पता है, Al2O3, बट हम कैलकुलेट हमारे तरीके से निकालने वाले, इस तरीके से निकालने वाले। ओके चलो सॉल्व करो। अभी इस टाइप के प्रॉब्लम में जड़ पता नहीं होगा तो भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। समझ में आया? क्योंकि हम क्या लेने वाले हैं? रेशियो ही लेने वाले हैं, तो वो कम ही हो जाएगा। अभी कौन क्रिस्टल बना रहा है, कौन वाइड्स में जा रहा है, किसके वाइड्स में जा रहा है बताओ? कौन क्रिस्टल को बना रहा है? ऑक्सीजन। और वाइड्स में कौन जा रहा है? तो अभी आपको पता है ना, ऑक्सीजन को तो वाइड्स में जाना है। अभी सपोज समझो कि हमारे पास एक ऑक्सीजन है। कितना ऑक्सीजन है? एक। ऐसा समझे, जड़ पता नहीं हमें। ओके तो ऑक्टाहेड्रॉइड्स कितने बनेंगे? 1। टेट्राहेड्रॉइड्स कितने बनेंगे? 2। ओके, या आप 4 करेंगे तो या 4 या 4 वो कैंसिल ही हो जाएगा।
ओके, तो फिर बताओ अभी एल्यूमिनियम जा कहां रहा है? ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। कितने ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में जा रहा है? 2/3 में जा रहा है। तो 1 into 2/3 कौन जा रहा है? एल्यूमिनियम। और टेट्राहेड्रल वॉइड्स पूरा का पूरा क्या होता है? वैकेंट। वैकेंट में तो कुछ नहीं डालना है आपको। इज इक्वल टू क्या? एक ऑक्सीजन। तो ये 3 इधर लेके आइए, तो 3 ऑक्सीजन हो जाएगा और 2 एल्यूमिनियम हो जाएंगे। तो फार्मूला क्या बनेगा? पहले तो कैटायन को लिखते हैं, एल्यूमिनियम 2 है, ऑक्सीजन 3 है, तो बना फार्मूला हमारा Al2O3। समझ में आया? ओके, डन। चलो अभी नेक्स्ट कंसेप्ट को लेते हैं हम, टॉपिक खत्म हो जाएगा। ओके चलो अभी पॉइंट डालो, डिफेक्ट इन क्रिस्टल स्ट्रक्चर। डिफेक्ट, डिफेक्ट पता है आपको? डिफेक्ट मतलब क्या स्टूडेंट? डिफेक्ट मतलब क्या बताओ? डिफेक्ट मतलब हाँ, बैड इफेक्ट। मतलब गुड इफेक्ट भी हो सकता है, बैड इफेक्ट भी हो सकता है। इफेक्ट मतलब क्या? इफेक्ट नहीं, डिफेक्ट। डिफेक्ट फॉल्ट, बैड, मतलब उसको हम फॉल्ट, ये वर्ड बहुत अच्छा मैच हो जाएगा उसके लिए। ओके, डिफेक्ट मतलब क्या? फॉल्ट है तो है या फॉल्ट नहीं? नहीं है। किस में फॉल्ट नहीं? अरे किस में फॉल्ट नहीं है? हाँ, हार्ट में फॉल्ट नहीं? अरे हर एक में फॉल्ट है ना, फॉल्ट नहीं होता। तो आप क्या एक बार रीड करते तो 100% आउटपुट निकालते? फॉल्ट है इसीलिए तो आपके मार्क्स कम आ रहे हैं ना। अरे फॉल्ट है ना, फॉल्ट है इसीलिए तो आप क्या करते? मस्ती करते हैं ना। फॉल्ट है इसलिए तो आप क्या करते हैं? फाइटिंग करते हैं ना, बॉक्सिंग करते हैं ना। ओके, मतलब हर एक आदमी के पास क्या, हर एक आदमी के अंदर क्या है? एक फॉल्ट है, डिफेक्ट है। हर एक आदमी के अंदर क्या है? एक डिफेक्ट है। एक नहीं, बहुत सारे डिफेक्ट है। ओके, तो हमें ये डिफेक्ट कहां देखने हैं स्टूडेंट? क्रिस्टल के अंदर। किसके अंदर देखने हैं? क्रिस्टल के अंदर देखने। तो डिफेक्ट कब बनते स्टूडेंट? बाईपास। अभी देखो हमारे पास पॉइंट है डिफेक्ट इन क्रिस्टल। डिफेक्ट इन क्रिस्टल। अभी पहले तो डिफेक्ट को समझते हैं कि डिफेक्ट कब होता है। डिफेक्ट कब होता है? ओके, अभी देखो स्टूडेंट, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं अभी। ओके, आपका डेली लाइफ का एक एग्जांपल। ओके, आप अभी 2 ईयर के लिए हमारे पास, अरे सर नो, तो आप स्टडी कैसे करते? बहुत फास्ट करते या बहुत स्लो करते? स्लो चल रहा है, सब स्लो चल रहा है, सिस्टम सब स्लो चल रही है, धीरे धीरे टॉपिक। ओके, तो आपके समय में अच्छा जा रहा है या नहीं जा रहा है? जा रहा है। मार्क्स अच्छा आ रहे हैं नहीं आ रहे? आ रहे। ओके, और सपोज समझो कि ये केस हो गई फर्स्ट, आप स्लो पढ़ रहे, अच्छा पढ़ रहे, एग्जाम में अच्छे मार्क ला रहे, बच्चे हंस रहे, मतलब कुछ तो गड़बड़ है, अभी फॉल्ट है। ओके, तो अभी देखो, अरे अक्षय क्या, दूसरे के नाम मत ले लो यार। चलो, हाँ, अभी ये तो हो गई केस फर्स्ट, ये तो हो गई केस फर्स्ट।
अभी केस सेकंड, अभी क्रैश कोर्स चल रहा है, बच्चे 2 साल का स्टडी नहीं किया है बच्चों ने, हाँ वो खाली उनको लग रहा है कि 1.5 महीने में सर कुछ जादू करने वाले हैं अभी। ओके, अभी वो 1.5 महीने में कितने साल का सिलेबस कवर करने वाले हैं? 2 साल का। ओके, तो अभी स्टडी कैसा करना पड़ेगा? फास्ट करना पड़ेगा। मार्क्स कैसे आएंगे? कम या ज्यादा? कम। मतलब कम क्यों आ रहे? क्योंकि उसके अंदर क्या है? फॉल्ट है, डिफेक्ट हो गया उनके अंदर। कुछ पार्ट रीड किया, कुछ पार्ट नहीं रीड किया, छोड़ दिया, तो उसके अंदर क्या आ रहा है शोन? डिफेक्ट आ रहा है। तो डिफेक्ट कब आएगा? जब प्रोसेस क्या रहेगी? फास्ट। डिफेक्ट कब आएगा? जब प्रोसेस कैसे रहेगी? फास्ट। और डिफेक्ट कम कब आएगा? कम, हाँ नहीं बोल रहा हूं मैं, हाँ नहीं बोल रहा हूं मैं, हाँ नहीं बोल रहा हूं मैं। कम कब आएगा? जब प्रोसेस कैसे चलेगी? स्लो। तो जैसा हमारा वैसे क्रिस्टल का, जैसे हमारा वैसे क्रिस्टल का। अभी सपोज समझो कि क्रिस्टलाइजेशन की प्रोसेस फास्ट चल रही है, क्रिस्टल जब फॉर्म हो रहा है वो प्रोसेस कैसे हो रही है? फास्ट। तो डिफेक्ट कैसे बनेंगे? ज्यादा या कम? ज्यादा। और क्रिस्टलाइजेशन की प्रोसेस कैसे चल रही है? स्लो। तो डिफेक्ट कैसे बनेंगे? कम। और एक बात मैं बताता हूं, ये तो हो गया आपका पहला एग्जांपल। अभी एग्जांपल नंबर 2 समझ में आया शोन? डिफेक्ट। अभी एग्जांपल नंबर 2, सपोज समझो कि हमारा एक क्लासरूम है, ओके, और क्लासरूम में बाहर हमारे क्लास के अंदर जितने भी बच्चे वो एकदम से बाहर खड़े, और अभी उनको अभी क्लास में आना है, तो बहुत उनको पता है अभी जगह पकड़नी है, उनको पता है अभी क्या पकड़नी है? जगह पकड़नी है। तो जोर से आते तो कई लोग उनकी जगह उनको मिलती नहीं है। हर दिन वो जहां बैठते वो जगह उनको मिलती नहीं, जहां जगह है वहां वो बैठते। जहां जगह है वहां बैठते हैं, और जिस सिचुएशन में मिली है वो उस सिचुएशन में बैठते। चलो इधर उधर नहीं देखते हो कहा जगह है नहीं। बट सपोज समझो कि केस नंबर सेकंड क्या है कि वो बच्चे एक 1 by 1 करके आ रहा है, 1 by 1 करके आ रहा है। तो अभी वो धीरे धीरे चलेगा, इधर उधर देखेगा इधर जगह है नहीं जगह, तो वो परफेक्ट बैठेंगे, इधर एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर एक, ऐसे सिक्वेंसली बैठ जाएंगे वो। तो अरेंजमेंट कैसी हो रही है? परफेक्ट। और पहली वाली केस में अरेंजमेंट कैसी थी? जहां जगह है वहां बैठ रहे थे। इसका मतलब है उसके अंदर फॉल्ट ज्यादा है, और सेकंड केस के अंदर फॉल्ट कम है। फॉल्ट मतलब डिफेक्ट। फॉल्ट मतलब क्या शॉन? डिफेक्ट। समझ में आ रहा है आपको? क्या आ रहा है समझ में? जब क्रिस्टलाइजेशन की प्रोसेस क्या चलेगी? फास्ट, तो डिफेक्ट उसके अंदर ज्यादा, और क्रिस्टलाइजेशन की प्रोसेस क्या चलेगी? स्लो। मतलब क्रिस्टलाइजेशन की प्रोसेस मतलब क्या? फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल। समझ में आ रहा है शॉन? यस। तो अभी देखो ना शॉन, जो भी आयनिक कंपाउंड है, आयनिक जो भी कौन से कंपाउंड है शॉन? आयनिक। आपको पता है ये कौन सी रिएक्शन है? ये कौन सी रिएक्शन है शॉन? न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन की रिएक्शन स्लो चलती है, फास्ट चलती है? फास्ट चलती है। क्यों फास्ट चलती है? क्योंकि ये आयंस खुद बनाता है, ये भी आयंस खुद बनाता है, उनको तोड़ने के लिए एनर्जी कम देनी पड़ती है। तो आयंस खुद फॉर्म हो रहे, तो बाइंड बहुत जल्दी हो जाएंगे ना। तो क्रिस्टल कैसे बन रहा है? फास्ट है स्लो? फास्ट बनेगा। तो उसके अंदर डिफेक्ट भी कैसे बनेंगे? ज्यादा बनेंगे। तो जो भी आयनिक कंपाउंड है ड्यूरिंग द न्यूट्रलाइजेशन की रिएक्शन क्या होती है? फास्ट। जब फास्ट रिएक्शन रहेगी तो उस क्रिस्टल के अंदर क्या बनेंगे? डिफेक्ट बनेंगे। तो हम अभी यहां से आगे देखने क्या वाले हैं? टाइप ऑफ डिफेक्ट। डिफेक्ट तो हो गया हमारा, अभी डिफेक्ट तो बनने वाले। अभी यहां से आगे हम क्या देखेंगे शॉन? टाइप ऑफ डिफेक्ट। कि डिफेक्ट कौन से टाइप के होते? डिफेक्ट कौन से टाइप के होते? अभी देखो शॉन, पहले तो ये समझना है कि डिफेक्ट क्या है, डिफेक्ट होता क्या है। पहले तो ये समझना है डिफेक्ट होता क्या है, और दूसरा देखना है शॉन डिफेक्ट कौन से टाइप के होते। दूसरी बात क्या है शॉन? डिफेक्ट कौन से टाइप के। तो
तो अभी यहां डिफेक्ट दो टाइप के होते हैं स्टूडेंट, एक तो होता है पॉइंट डिफेक्ट। कौन सा डिफेक्ट स्टूडेंट? पॉइंट डिफेक्ट। और दूसरा होता है कौन सा स्टूडेंट? लाइन डिफेक्ट। दो टाइप के डिफेक्ट है, कौन से? पॉइंट डिफेक्ट और लाइन डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट मतलब क्या? अभी देखो स्टूडेंट, सपोज समझो कि यह एक मॉलिक्यूल आ रहा है, आयंस आ रहा है, ओके। ओके, अब ये पॉइंट डिफेक्ट देख रहे हैं। अब ये सपोज समझो कि या आपका कोई एक कैटायन है या अनायन है, कैटायन अनायन, कैटायन अनायन, या अनायन या कैटायन, या अनायन या कैटायन, या अनायन या कैटायन। या सपोज समझो कि ये मिस हो गया, ये क्या हो गया? मिस हो गया। या जगह अनायन आना चाहिए था बट वो जगह क्या हो गई? वैकेंट। अभी देखो या बच्चा आना चाहिए था बट ये जगह हो गई वैकेंट। समझ में आ रहा है? सुन समझो, कमेंट मत पास करो, समझो कंसेप्ट को समझो, ओके। या अनायन आना चाहिए था, या तो या कैटायन आना चाहिए था बट या कैटायन मिसिंग है। समझ में आ रहा है शोन? समझ में आ रहा है? तो ये कौन सा डिफेक्ट हो गया? पॉइंट डिफेक्ट। इस डिफेक्ट को कौन सा डिफेक्ट बोलना है? पॉइंट डिफेक्ट, ओके। तो और दूसरा डिफेक्ट है हमारे पास, दूसरा डिफेक्ट है स्टूडेंट लाइन डिफेक्ट। ये तो हो गया पॉइंट डिफेक्ट, ओके। अभी लाइन डिफेक्ट मतलब क्या स्टूडेंट? लाइन डिफेक्ट मतलब क्या? लाइन डिफेक्ट मतलब क्या स्टूडेंट? एक लाइन में ऐसे आ रहे, अरेंज हो रहे, ऐसे अरेंज हो रहे, ओके। ये देखो एक के बाद एक आ रहा है, एक के बाद एक आ रहा है, नीचे आ रहा है, ये लाइन डिफेक्ट है, ओके। दिस इज द पॉइंट डिफेक्ट और ये लाइन डिफेक्ट। अभी ये लाइन एंड शन ऐसी लाइन हो गई। अभी स्टूडेंट समझ में आ रहा है? मतलब ये लाइन ऐसी होनी चाहिए, ये लाइन ऐसी होनी चाहिए, ये लाइन ऐसी होनी चाहिए और ये लाइन ऐसी होनी चाहिए थी बट वो लाइन ऐसे अरेंज हो गई। मतलब पूरी की पूरी लाइन ही डिफेक्ट है, पूरी की पूरी लाइन ही डिफेक्ट है, गलत जगह पे बैठे हो। श्वान समझ में आया ना? वो लाइन ही गलत जगह पे बैठी है। समझ में आ रहा है? मतलब वो लाइन यहां होनी चाहिए थी, यहां नहीं है, वो गलत जगह पे बैठी। कुणाल समझ में आ रहा है? शन लाइन डिफेक्ट, आर लाइन डिफेक्ट समझ में आया? लिखो लाइन डिफेक्ट, पॉइंट डिफेक्ट, लाइन डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट में एक मॉलिक्यूल या एक आयंस मिसिंग होता है और लाइन डिफेक्ट में वो लाइन ही क्या होती है? मिसिंग होती है उसके ओरिजिनल जगह से। उसकी ओरिजिनल जगह ये थी, अभी उसकी ओरिजिनल जगह इधर थी, ओके। अभी देखो हमें जो देखना है शोन, वो पॉइंट डिफेक्ट देखना है। कौन देखना है शोन? पॉइंट डिफेक्ट देखना है, पॉइंट डिफेक्ट देखना है, पॉइंट डिफेक्ट। अभी पॉइंट डिफेक्ट में हमारे पास दो टाइप है, एक तो है वैकेंसी डिफेक्ट, वैकेंसी डिफेक्ट, और इसको बोला जाता है शॉर्ट की डिफेक्ट, शॉर्ट की डिफेक्ट।
वैकेंसी डिफेक्ट को क्या बोला जाता है? शॉर्टकी डिफेक्ट। ओके, हाँ भी देखो शॉर्टकी डिफेक्ट, वैकेंसी डिफेक्ट क्या है। ओके, और दूसरा टाइप है शॉन, देखो दूसरा इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट इसको बोला जाता है फ्रैंकल डिफेक्ट। ओके, दो टाइप है पॉइंट डिफेक्ट में, दो टाइप है वैकेंसी डिफेक्ट, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। इसको साइंटिस्ट का नाम है शॉर्टकी, इसका नाम है फ्रैंकल डिफेक्ट। ओके, अभी देखो वैकेंसी डिफेक्ट में क्या होता है, ओके, और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में क्या होता है। अभी देखो स्टूडेंट, वैकेंसी डिफेक्ट में क्या होता है, सपोज समझो कि ये हमारा एक अनायन है, या एक कैटायन है, या एक अनायन है, या एक कैटायन है, या एक अनायन है, या एक कैटायन है, या एक कैटायन है, या एक अनायन है, या एक कैटायन है, या एक अनायन है, कैटायन आनायन। ओके, या आनायन होना चाहिए था बट ये हो गया मिसिंग, ये मिसिंग, आनायन मिसिंग, कैटायन आनायन, कैटायन आनायन, कैटायन, और या आपका मिसिंग है आनायन, कैटायन सॉरी, या कैटायन मिसिंग है, कैटायन मिसिंग, और या कौन मिसिंग है, आनायन मिसिंग है। तो एक बात देखो सुन, इधर कितने कैटायन है, जितने कैटायन है उतने आनायन है, जितने कैटायन है उतने आनायन है। अरे समझ में आ रहा है सुन, जितना पॉजिटिव चार्ज मिसिंग है उतना ही क्या मिसिंग है, नेगेटिव चार्ज। तो टोटल स्ट्रक्चर के अंदर चार्ज क्या आएगा, न्यूट्रल, जीरो। शोन समझ में आ रहा है, किसकी डेंसिटी कम हो रही है शोन, किसकी डेंसिटी कम हो रही है, वैकेंसी डिफेक्ट की डेंसिटी क्यों कम हो रही है, क्योंकि उसका मास कम हो रहा है। क्यों मास कम हो रहा है, क्योंकि उसके अंदर कैटायन और आनायन मिसिंग है। और कितना टोटल चार्ज है, टोटल चार्ज कितना है, न्यूट्रल चार्ज है। क्यों न्यूट्रल चार्ज है, क्योंकि जितना पॉजिटिव चार्ज मिसिंग है उतना ही नेगेटिव चार्ज मिसिंग है, और जितने यहाँ नेगेटिव चार्ज है उतने यहाँ पॉजिटिव चार्ज है। टोटल क्रिस्टल कप पे चार्ज कौन सा रहेगा, जीरो, न्यूट्रल चार्ज रहेगा। ओके, अभी देखो वैकेंसी डिफेक्ट, शॉर्टकी डिफेक्ट, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। देखो अभी इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में क्या होता है सुन, ओके, अभी इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में सपोज समझो कि यहाँ आनायन है, कैटायन आनायन, कैटायन आनायन,
कैटायन। ओके, या कैटायन आनायन, कैटायन आनायन, कैटायन आनायन। ओके, और यह आपका आनायन आना चाहिए था, यहां आनायन आना चाहिए था, बट वो जगह अभी छोड़ के आ गया है, ये जगह छोड़ के कहा गया है या। ओके, यह आपका कैटायन है, यह आपका आनायन है, यह आपका कैटायन है, यह आपका आनायन है, यह आपका कैटायन है। आ रहे, समझ में आ रहा है शॉन? और ये कैटायन ये जगह छोड़ रहा है अभी, ये कैटायन ये जगह छोड़ रहा है। अब यह आएगा आपका आनायन, यह आएगा आपका कैटायन, या कैटायन या आनायन, या कैटायन या आनायन, और यह आपका आ रहा है कैटायन। मतलब ये जो कैटायन था इधर का वो यहां डिस्प्लेस हो गया, और यहां का जो था, यहां का जो आपका आनायन था वो यह जगह उसने जगह चेंज की। तो अभी यहां तो मास का तो कोई चेंज हो रहा है नहीं, मास का कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि कौन का खाली क्या का क्या क्या हो रहा है शोन, खाली जगह चेंज हो रही। तो यह बोलो शोन, डेंसिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम। तो मास ही चेंज नहीं हो रहा है, वॉल्यूम तो उतना ही है, तो डेंसिटी क्या रहेगी, कांस्टेंट, डज नॉट चेंज। लिखो इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में उसके बाद चलो अभी देखते हैं। चलो उसके बाद लिखो इंप्यूरिटी डिफेक्ट, इंप्यूरिटी डिफेक्ट, इंप्यूरिटी डिफेक्ट। ओके, हाँ भाई देखो स्टूडेंट, इधर सपोज समझो कि आपका ये कॉपर है, कौन है, कॉपर, और ये आपका कार्बन है, ये आपका कौन है, कार्बन, ये आपका कॉपर है Cu, ये आपका Cu है, और ये आपका कार्बन है। ओके, ओके, अभी ये जो रेड दिख रहे हैं वो कार्बन है। ओके, तो अभी देखो स्टूडेंट, ये जो कॉपर है और ये जो कार्बन है, तो कार्बन का नंबर आपको कम दिखाई दे रहा है, यस और नो? तो ये कार्बन है ना, इंप्यूरिटी, इंप्यूरिटी कभी भी कम अमाउंट में होती है ना, इंप्यूरिटी कभी भी क्या होती है, कम अमाउंट, बट वो इंप्यूरिटी होने के कारण वो उसका नेचर क्या कर देता है स्टूडेंट, चेंज कर देता है। तो अभी देखो ये कॉपर प्लस कार्बन, इसकी वजह से बनता है स्टूडेंट ब्रास। ये क्या बन गया आपका, ब्रास। तो ब्रास मतलब क्या है, कॉपर के अंदर किसकी इंप्यूरिटी, कार्बन की इंप्यूरिटी। ओके, लिखो
और मेरे पास दूसरा एक एग्जांपल है आयन और कार्बन का। ओके, बताता हूं मैं। ये तो हो गया ब्रास। ओके, दूसरा है मेरे पास ओके। अभी देखो ये जो स्पेयर है ये एपी के स्पेयर है। किसके स्पेयर है? एपी के, आयन। ओके, और या इनके बीच है ना कार्बन बैठ रहा है आपका। कौन बैठ रहा है? ये जो गैप है ना इनके बीच अभी कार्बन बैठ रहा है। ओके, इनके बीच कौन बैठ रहा है शन? तो इससे बनता है शन एपी प्लस कार्बन से बनता है स्टेनलेस स्टील। इससे क्या बनता है शन? स्टेनलेस स्टील। लिखो स्टेनलेस स्टील। स्टील पता है आपको? स्टेनलेस स्टील पता है ना? अरे पता है स्टेनलेस स्टील किसका मिक्सचर होता है? आयरन एंड कार्बन। इसे हम एलॉय बोलते। इसे क्या बोलते हैं शोन? एलॉय। ओके, हाँ, वो अलग अलग आलय बना सकते हैं हम स्टील के परसेंटेज वाइज, मतलब स्ट्रेंथ वाइज आलय बन सकते हैं। इंप्योरिटी अलग, परसेंटेज अलग, तो उसका स्ट्रेंथ अलग हो सकता है। ओके, समझ में आया श्रवण? ओके, चलो तो अभी बैंड थ्योरी नाम डालो। बैंड थ्योरी, बैंड नाम सुना है आपने? कहा? शादी में? अरे टाइम है बैंड के लिए आपके। चलो चलो नाम डालो बैंड थ्योरी। बैंड थ्योरी कौन सी वाली थ्योरी? बैंड थ्योरी। ओके, अभी बताओ बैंड कौन से टाइप के होते हैं। ओके, बैंड कौन से टाइप के होते हैं? दो टाइप के बैंड होते हैं। दो टाइप के बैंड होते हैं। एक तो होता है कंडक्शन बैंड और दूसरा होता है वैलेंस बैंड। बैंड कौन से टाइप के होते हैं श्वान? दो टाइप के। कौन से? कंडक्शन बैंड एक होता है और दूसरा वैलेंस बैंड होता है। ओके, अभी वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में क्या फर्क है अभी देखता हूं, बता दो मैं। वैलेंस शेल पता है आपको? वैलेंस शेल सबको पता है? वैलेंस शेल सबको पता है? अभी देखो, सपोज समझो कि ये आपका कोई एक कंपाउंड है एलिमेंटल स्टेट में। अभी उसकी वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं। अरे उसकी वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं क्या? अरे होते हैं कि नहीं? हाँ, तो उसकी वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन है उसे बोलना है एक बैंड। उस बैंड का नाम है वैलेंस बैंड। वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन रहने वाले, घूमने वाले है, उसे बोलना है क्या? वैलेंस बैंड। मतलब आप और आपका घर, आपका घर ये आपकी वैलेंस शेल है। आप आपके घर में अभी रह रहे, तो वो हो गई आपकी वैलेंस शेल, हो गई वैलेंस शेल। और आप घर से बाहर जा रहे, थोड़ी देर के लिए जा रहे, अरे जा रहे क्या, तो हो गई आपकी कंडक्शन बैंड, हो गया आपका कंडक्शन बैंड। तो हर के लिए एक कंडक्शन बैंड है और हर के लिए एक वैलेंस बैंड है। अरे समझ में आ रहा है?
अरे आ रहा है, अरे आ रहा है। अब ये देखो, ये तो हो गई उसकी वैलेंस बैंड, ये हो गया उसका वैलेंस बैंड। और सपोज समझो कि इसका जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन यहां से उठ के यहां जा रहे, ये इलेक्ट्रॉन यहां से उठ के यहां जा रहे, मतलब ये हो गया आपके वैलेंस बैंड। और ये इलेक्ट्रॉन जा रहे का कंडक्शन के लिए, घूमने जा रहे, कहा जा रहे, घूमने। तो यहां से उठ के यहां जा रहे, तो ये डिस्टेंस कम है या ज्यादा है, कम है या ज्यादा है। यहां से यहां इलेक्ट्रॉन पहले थे, यहां से यहां जा रहे, तो ये डिस्टेंस कम है ज्यादा है, कम है। तो जल्दी जा सकते हैं, नहीं जा सकते। तो इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में यदि जल्दी जा रहे हैं, तो इसका मतलब वो कंडक्टर है, इसका मतलब वो क्या है। और इलेक्ट्रिसिटी कब कंडक्ट होती है, जब वो इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में होता है, जब इलेक्ट्रॉन का होता है कंडक्शन बैंड। वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती, इलेक्ट्रॉन कहाँ होना चाहिए, कंडक्शन बैंड में होना चाहिए। और कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन कब जाएगा, जब वो कंडक्शन बैंड वैलेंस बैंड के क्या रहेगा, बहुत क्लोज रहेगा। ऐसा भी है श्वान, या ये कंडक्शन बैंड, ना कंडक्शन बैंड। अभी दूसरी चीज क्या है श्वान, कि यह आपका वैलेंस शेल है, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन है, तो ये वैलेंस बैंड, ये वैलेंस बैंड, यस, अरे वैलेंस बैंड, और उसका कंडक्शन बैंड यह है, दिस इज द कंडक्शन बैंड। तो इसका कंडक्शन बैंड यह है, तो इलेक्ट्रॉन यहां से ट्रांसफर यहां हो रहे, बट ये जो गैप है ना, वो गैप बहुत ज्यादा है, इसे बोला जाता है एनर्जी गैप। इसे क्या बोला जाता है, एनर्जी गैप। तो ये हो गया आपका एनर्जी गैप। तो मुझे बताएं शोन, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड में जब एनर्जी गैप ज्यादा रहेगा, तो इलेक्ट्रॉन इधर जल्दी ट्रांसफर हो जाएंगे, नहीं ना, नहीं ना, नहीं ना। तो फिर ये कंडक्टर रहेगा, नहीं रहेगा, ये रहेगा बैड कंडक्टर। ये क्या रहेगा शोन, बैड। और ये क्या रहेगा, तो कौन गुड कंडक्टर है, मेटल क्या होते हैं, क्यों, क्योंकि उसका वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का डिस्टेंस, एनर्जी गैप क्या है, बहुत कम। मेटल कंडक्टर क्यों होते हैं, क्योंकि एनर्जी गैप बिटवीन कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड इज वेरी वेरी लो, एनर्जी गैप बहुत कम होता है। और बैड कंडक्टर कब बनते हैं, जब कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड का एनर्जी गैप क्या होता है शोन, बढ़ता है। तो नॉन मेटल में वो ज्यादा होता है, ये नॉन मेटल के लिए और ये मेटल के लिए। आपको मैंने कहा बताया था, ये सॉलिड स्टेट के मेटेलिक सॉलिड में वो इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज बोला था ना मैंने, वो इलेक्ट्रॉन क्या है, शेल छोड़ के जा रहे हैं ना, अरे शेल को छोड़ के जा रहे हैं ना, मतलब कहां जा रहे हो, जा कहां रहे, कंडक्शन बैंड में जा रहे हैं। कंडक्शन बैंड में जाने के बाद ही हम कंडक्टर बोल सकते हैं। यदि वो खाली वैलेंस शेल में प्रेजेंट है, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। इलेक्ट्रिसिटी कब कंडक्ट करेगा, जब वो किसको छोड़ेगा, वैलेंस बैंड को छोड़ेगा, और कहां जाएगा, कंडक्शन बैंड में। समझ में आया, थोड़ी सी एनर्जी दी इसको, थोड़ी सी एनर्जी दी, वो इस वाले सेल को छोड़ के कहां जाएगा, कंडक्शन बैंड में जाए, कम एनर्जी में। समझ में आ रहा है, अरे आ रहा है। बट इसको हम थोड़ी सी एनर्जी देंगे, तो ये कंडक्शन बैंड को, कंडक्शन बैंड में जल्दी जाएगा नहीं, क्योंकि हम एनर्जी क्या कर रहे हैं, बहुत कम पास कर रहे हैं, क्योंकि ये एनर्जी गैप बहुत बड़ा है। इसको ओवरकम करने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, उतनी एनर्जी तो ये तो पूरा का पूरा सुपर कंडक्टर हो जाएगा। समझ में आया ना, आ रहे। और इनके बीच एक कंडक्टर होता है, उसको बोला जाता है सेमीकंडक्टर। उसको क्या बोला जाता है शॉन, सेमीकंडक्टर। किसके बीच,
ये हो गया आपका वैलेंस शेल, मतलब वैलेंस बैंड, और ये हो गया आपका कंडक्शन बैंड। तो यहां से यहां इलेक्ट्रॉन जाने वाले अभी यहां, तो इससे एनर्जी गैप थोड़ा सा ज्यादा है और इससे एनर्जी गैप कम है, तो इसे बोला जाता है कौन सा कंडक्टर? सेमीकंडक्टर। ये आपका बैड कंडक्टर और ये आपका गुड कंडक्टर। सेमी मतलब क्या? कंडक्टर है, कंडक्टर है बट इससे कम है और इससे ज्यादा है। समझ में आया? सुन, बोलते हैं ना हम इंग्लिश मीडियम मराठी मीडियम, उनके बीच एक होता है। हाँ ओके, हाँ ओके, मतलब इंग्लिश मीडियम से कम सब्जेक्ट इंग्लिश में और मराठी मीडियम से ज्यादा सब्जेक्ट मराठी इंग्लिश में। समझ में आया? आ रहा है? समझ में आया कि नहीं? ओके, उससे बोला जाता है सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर भी दो टाइप के होते हैं। सेमीकंडक्टर के कौन से टाइप के होते हैं? दो टाइप है। इसका पहला टाइप है एन टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर, और दूसरा होता है शॉन पी टाइप। बोलो, अरे बोलो, सेमीकंडक्टर के कौन से दो टाइप होते हैं स्टूडेंट? एन टाइप सेमीकंडक्टर एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर। ओके, तो अभी एन टाइप सेमीकंडक्टर में कौन आएगा और पी टाइप सेमीकंडक्टर में कौन आएगा? एन मतलब क्या? नेगेटिव। एन मतलब क्या स्टूडेंट? नेगेटिव। और पी मतलब क्या? पॉजिटिव।